हेलो गाइस, वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडवा। सो बच्चों, आज की क्लास में करेंगे हम हरियाणा के प्रमुख गुरुद्वारे, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में हरियाणा के गुरुद्वारों के बारे में पूछा गया है और हरियाणा में काफ़ी बड़े और अच्छे गुरुद्वारे बने हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में सिख धर्म के लोग कितने परसेंट हैं, सिख धर्म के लोग कितने परसेंट हैं, 4.9%, मतलब लगभग 5% के आसपास हरियाणा में है। और अगर क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा सिख पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो सिरसा में, सिरसा में जो है सिख धर्म के सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। कितने परसेंट है, 26%, यानी कि सिरसा के टोटल पॉपुलेशन का 26% जो है वो सिख पॉपुलेशन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में गुरुद्वारों का शहर किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, कैथल को कहते हैं। और अगर क्वेश्चन आए कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे कहाँ पर है, तो अम्बाला में है। ये बेसिक क्वेश्चन आपने अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है मंजी साहिब गुरुद्वारा। देखो, ये 3 तरह के गुरुद्वारे आपके पास आते हैं और इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। अगर आपको याद ना रहे तो 6वीं पातशाही, 9वीं पातशाही ऐसे आप याद रख सकते हो। जैसे अगर क्वेश्चन आए मंजी साहिब गुरुद्वारा जो 6वीं पातशाही का है, वो कहाँ पर है, अम्बाला में है। अम्बाला में 6वीं पातशाही का गुरुद्वारा है, जिसे क्या बोलते हैं, मंजी साहिब गुरुद्वारा बोलते हैं। और 6वीं पातशाही की बात करें तो कौन थे, यानी कि 6वें गुरु कौन थे, गुरु हरगोबिंद सिंह जो है वो 6वीं पातशाही यानी कि सिखों के 6वें गुरु थे। और इनके बारे में क्वेश्चन आता है कि किस सिख गुरु ने मुगलों के खिलाफ सबसे पहले हथियार उठाए थे, तो किसने उठाए थे, गुरु हरगोबिंद साहिब ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा अगर पूछा जाए आपसे कहाँ पर है, और ये किनका, 9वीं पातशाही कौन थे, गुरु तेग बहादुर जी। तो कहाँ पर पड़ता है, ये कैथल में पड़ता है। ये 9वीं पातशाही का गुरु तेग बहादुर जी, गुरु तेग बहादुर जी को क्या बोला जाता है, हिंद की चादर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है गुरुद्वारा मंजी साहिब। गुरुद्वारा मंजी साहिब ये भी 9वीं पातशाही यानी कि गुरु तेग बहादुर जी का गुरुद्वारा है। और ये कहाँ पर पड़ता है, रोहतक में पड़ता है। और रोहतक में गुरुद्वारा कहाँ पर पड़ता है, लाखन माजरा। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है कि गुरु तेग बहादुर जी जब शहीदी देने अपने 5 अनुयायियों के साथ दिल्ली गए थे तो कहाँ पर रुके थे, तो कहाँ पर रुके थे, लाखन माजरा। और वहाँ पर कौन सा गुरुद्वारा बना हुआ है, गुरुद्वारा मंजी साहिब। नेक्स्ट है टोपियों वाला गुरुद्वारा। यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन आया था कि हरियाणा में टोपियों वाला गुरुद्वारा कहाँ पर है, कैथल में है। और इसे टोपियों वाला गुरुद्वारा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अनुयायी हैं या यहाँ पर जो संत है वो सभी क्या पहनते हैं, टोपियाँ पहनते हैं। और यहीं से एक क्वेश्चन और आता है, हरियाणा के किस गुरुद्वारे में रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है, तो कहाँ पर होता है, कैथल के टोपियों वाले गुरुद्वारे में होता है। यानी कि यहाँ पर रामायण का पाठ भी होता है और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी होता है। नेक्स्ट है गुरुद्वारा नीम साहिब। ये भी कहाँ पर पड़ता है, कैथल में पड़ता है। और कौन सी पातशाही का है, 9वीं पातशाही यानी कि गुरु तेग बहादुर जी। अब इसे नीम साहिब गुरुद्वारा क्यों कहते हैं, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी एक बार जब कैथल में आए थे तो यहाँ पर रुके थे, इस जगह पर रुके थे। और किसके, एक नीम के पेड़ के नीचे रुके थे। और गुरु तेग बहादुर जी के एक अनुयायी को बुखार था और गुरु जी ने नीम की पत्तियां तोड़कर उसे खिलाई और उसका जो बुखार है वो ठीक हो गया था। इसलिए यहाँ पर गुरुद्वारा बना हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं, गुरुद्वारा नीम साहिब। नेक्स्ट है गुरुद्वारा नाडा साहिब। ये कहाँ पर है, पंचकूला में है। कहाँ पर पड़ता है, पंचकूला में है। और किस पातशाही यानी कि किस गुरु का गुरुद्वारा है, तो 10वीं पातशाही यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा बना हुआ है। और गुरु गोविंद सिंह जी कब आए थे यहाँ पर, 1688 में भगीना के युद्ध में यहाँ पर ठहरे थे, इसलिए यहाँ पर गुरुद्वारा बना हुआ है 10वीं पातशाही का। नेक्स्ट है गुरुद्वारा कपाल मोचन। कहाँ पर पड़ता है, बिलासपुर में पड़ता है। और ये कहाँ पर पड़ता है, यमुना नगर में पड़ता है। कौन सा गुरुद्वारा, कपाल मोचन। और अगर क्वेश्चन आए कि ये किस पातशाही का है, 10वीं पातशाही का है। और यहाँ पर गुरुद्वारा क्यों बना था, क्योंकि जब पहाड़ी राजाओं के साथ गुरु गोविंद सिंह जी युद्ध कर रहे थे तो यहाँ पर कितने दिन रुके थे, 52 दिन यहाँ पर रुके थे। और यहाँ पर एक तालाब है जिसे क्या बोला जाता है, ऋण मोचन
तालाब बोला जाता है और इस तालाब में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने शस्त्र धोए थे और इसलिए जो तालाब है वो काफ़ी पवित्र माना जाता है। और यहीं पर जैसे बिलासपुर में क्या है, एक सूर्य कुंड, सूर्य कुंड भी है, कहाँ पर, बिलासपुर में। अगर सूरज कुंड पूछा जाए तो कहाँ पर पड़ता है, फरीदाबाद में पड़ता है। और अगर क्वेश्चन आए सूर्य कुंड कहाँ पर है तो बिलासपुर में है। नेक्स्ट है 6वीं पातशाही, 9वीं पातशाही और 10वीं पातशाही का गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में है, तो किस में है, कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कौन सी पातशाही, 6वीं पातशाही, 9वीं और 10वीं पातशाही का गुरुद्वारा। और इसे क्या बोलते हैं, इसे राजघाट गुरुद्वारा भी बोला जाता है, किसे, कुरुक्षेत्र में जो गुरुद्वारा है। और यहीं पर हरियाणा सरकार ने सिखों के लिए, यानी कि सिख धर्म के जो 10 गुरु हैं उनकी जो यात्राएं थी उन्हें सहेजने के लिए क्या बनाया जा रहा है, यहाँ पर म्यूजियम। अगर क्वेश्चन आता है कि सिख धर्म का हरियाणा में पहला म्यूजियम कहाँ बनने जा रहा है, कुरुक्षेत्र के राजघाट गुरुद्वारे में। नेक्स्ट है गुरुद्वारा धमतान साहिब कहाँ पर है, जींद में है। और अगर क्वेश्चन है किस पातशाही का है या किस गुरु का है, 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर जी का गुरुद्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में है, तो किस में है, अंबाला में है, अंबाला में पड़ता है, काफ़ी फेमस गुरुद्वारा है। और किस पातशाही का है ये, 8वीं पातशाही, 8वीं पातशाही का गुरुद्वारा बना हुआ है, यानी कि 8वें गुरु थे गुरु हरकिशन जी, गुरु हरकिशन जी सिखों के 8वें गुरु थे। और यहाँ से क्वेश्चन भी याद रखना है कि यानी कि सिख गद्दी पर बैठने वाले सबसे कम एज में कौन से गुरु थे, तो गुरु हरकिशन जी थे, जो 8 साल की एज में गुरु गद्दी पर बैठे थे। नेक्स्ट है गुरुद्वारा लखनौर साहिब कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पर पड़ता है, अंबाला में पड़ता है लखनौर साहिब। ये भी काफ़ी बड़ा और काफ़ी फेमस गुरुद्वारा है। जो लखनौर साहिब है वो गुरु गोविंद सिंह जी का ननिहाल था, गुरु गोविंद सिंह जी का ननिहाल था, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी की जो माता थी, माता गुजरी, माता गुजरी कहाँ से थी, लखनौर साहिब से थी, इसलिए गुरुद्वारा काफ़ी फेमस है। और ये क्वेश्चन आता है कि गुरु गोविंद सिंह जी की दस्तारबंदी कहाँ पर हुई थी। अगर क्वेश्चन आता है कि दस्तारबंदी कहाँ पर हुई थी, तो लखनौर साहिब में ही हुई थी। और किस दिन, दशहरे वाले दिन, किस दिन हुई थी, दशहरे वाले दिन हुई थी, इसलिए दशहरे के दिन यहाँ पर काफ़ी बड़ा मेला लगता है। और अगर मतलब पूछा जाए कि दस्तारबंदी क्या है, मतलब ये क्वेश्चन तो ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बता देती हूँ कि दस्तारबंदी क्या होती है। सिखों में क्या होता है कि जब बच्चा 11 से 16 साल के बीच में पहली बार उस बच्चे को पग पहनाई जाती है, यानी कि पगड़ी बांधी जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है, दस्तारबंदी बोलते हैं। और ये जो परंपरा है वो 11 से लेकर 16 साल तक की एज में की जाती है। एंड नेक्स्ट है गुरुद्वारा सूरजकुंड, गुरुद्वारा बादशाही बाग और गोविंदपुरा। अगर इन तीनों में से किसी भी गुरुद्वारे के बारे में पूछा जाए ये कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पर है, अंबाला में है। ये तीनों गुरुद्वारे कहाँ पर है, अंबाला में है। और अगर क्वेश्चन आए कि बादशाही जो बाग गुरुद्वारा है वो क्यों फेमस है, तो जो बादशाही जो बाग है, जो मुगलों ने यहाँ पर एक बाग बनाया था, किसके लिए, मुगल शासकों के लिए, इसे क्या बोला जाता था, बादशाही बाग बोला जाता था। कहते हैं कि इसी बाग में गुरु गोविंद सिंह जी ने चिड़ियों के साथ बाज को लड़ाया था, इसलिए ये गुरुद्वारा बहुत ज़्यादा फेमस है। तो तीनों गुरुद्वारा में से कोई भी पूछा जाए कहाँ पर है, अंबाला में है। नेक्स्ट है शीशगंज गुरुद्वारा, ये कहाँ पर पड़ता है, तरावड़ी, तरावड़ी यानी करनाल में पड़ता है। अब शीशगंज गुरुद्वारा जो है दिल्ली में भी है, ये तरावड़ी में भी है, क्योंकि जब गुरु तेग बहादुर जी, और ये किस पातशाही का है, 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर जी का, क्योंकि जब गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी हुई थी और उनके सिर को भाई जेता सिंह चोरी से वहाँ से उठा के ले आए थे और एक रात के लिए कहाँ रुके थे, तरावड़ी में रुके थे। और उस चीज़ को फिर कहाँ लेके जाना था, आनंदपुर साहिब लेके जाना था, जहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी का अंतिम संस्कार करना था। एक रात के लिए कहाँ पे रुके थे, तरावड़ी में रुके थे, इसलिए यहाँ पर एक गुरुद्वारा बना हुआ है जिसे क्या बोलते हैं, शीशगंज साहिब गुरुद्वारा। नेक्स्ट है निर्मल कुटिया, ये भी कहाँ पर है, करनाल में है, ये भी गुरुद्वारा है। एंड बंगला साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर पड़ता है, ये रोहतक में पड़ता है, और ये भी 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर जी की याद में बना है। गुरुद्वारा टिकाना साहिब, ये कहाँ पर पड़ता है, ये भी रोहतक में पड़ता है। नेक्स्ट है चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, ये कहाँ पर पड़ता है, सिरसा में पड़ता है चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। और जो चिल्ला साहिब गुरुद्वारा है वो किस पातशाही का है, पहली पातशाही यानी कि गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा है। गुरु नानक देव जी ने, अगर क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के
किस स्थान पर 40 दिन तक तपस्या की थी? कितने दिन तक? 40 दिन तक तपस्या की थी। कहाँ पर? चिल्ला साहिब, जहाँ पर गुरुद्वारा इस टाइम में बना हुआ है, जो कहाँ पर पड़ता है? सिरसा में पड़ता है। और गुरु नानक देव जी जो है सिख धर्म के संस्थापक हैं, सिख धर्म के संस्थापक हैं। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में हुआ था। और कब? 1469 में इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में हुआ था, जो अब कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट है गुरुद्वारा चोरमार खेड़ा, तो ये कहाँ पर पड़ता है? सिरसा में पड़ता है। ये गुरुद्वारा भी कहाँ पर पड़ता है? सिरसा में। और किसका गुरुद्वारा है? 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर जी का। नेक्स्ट है गुरुद्वारा संत भगत सिंह, तो ये कहाँ पर पड़ता है? फरीदाबाद में। तो बच्चों ये थी आज की क्लास। आज यानी कि हरियाणा के काफ़ी इंपॉर्टेंट गुरुद्वारे मैंने आपको कराए हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और आज की क्लास के लिए लाइक और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक यू।